बढ़ते आगे बात इस वक्त की बड़ी खबर है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी वोटर्स पर अपशब्द कहे हैं, विवाद की है। उन्होंने बीजेपी वोटर्स को बताया है राक्षस प्रवृत्ति वाला और साथ ही उन्होंने बीजेपी को वोट देने वालों को श्राप देने की बात भी कही है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला, जिनकी तरफ से विवादित बयान दिया गया, उन्होंने सीधा टारगेट किया है बीजेपी के समर्थकों को, जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट देने वाले राक्षस प्रवृत्ति के हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। का दरवाजा खटखटाने के लिए, झोली फैलाकर उन बच्चों के लिए, हमारी बेटियों और बेटों के लिए न्याय मांगने के लिए नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का, मौका नहीं चाहिए। राक्षसों, भाजपा जजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के माँ बाप से पूछो, तो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना, जब मिलेगी मिल जाएगी यार, पेपर में बैठने की इजाजत तो दो। तो सुना आपने कि किस तरह का विवादित बयान इस सभा को संबोधित करते हुए दरअसल रणदीप सुरजेवाला द्वारा दिया गया। बीजेपी समर्थक उनके निशाने पे था, ना केवल बीजेपी समर्थक बल्कि जो बीजेपी वोटर्स हैं उनको लेकर भी विवादित अभद्र टिप्पणी की और इसके बाद अब सियासत गरमा गई है और ये सियासत यहां पर थमने वाली नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी के समर्थकों और बीजेपी को वोट देने वालों को लेकर विवादित टिप्पणी की। सुरजेवाला ने कैथल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी समर्थकों और उनको वोट देने वालों पर टिप्पणी की। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने महाभारत की धरती से उन्हें श्राप भी दिया। राक्षसों, भाजपा जजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। इस बयान के बाद संबित पात्रा ने सुरजेवाला पर निशाना साधते हुए जनता को गाली देने का आरोप लगाया, तो पलटवार शहजाद पूनावाला ने भी किया। साफ है कि रणदीप सुरजेवाला के इस बयान को लेकर अब राजनीति गरमाने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा बीजेपी वोटर्स के लिए आपने सुन लिया। मेरे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता जोड़े हैं शहजाद पूनावाला बीजेपी से। शहजाद, एक तो खिंच दिखाई दे रही है, दूसरा वोटर्स तो स्वतंत्र है वोट करने के लिए, उसके लिए राक्षस जैसे शब्दों का इस्तेमाल। नो कॉन्फिडेंस पे हारे और गाली गलौज के सहारे, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो बार बार कभी भारत माता की हत्या की बात करती है, भारत की सेना पर सवाल खड़े करती है और आज भारत की जनता, जो हमारे लिए जनता जनार्दन होती है, भगवान का स्वरूप होती है, उनको भी गाली देने का और अपमान करने का काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले तक तो वो ईवीएम, इलेक्शन कमीशन और लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर रहे थे, अब जनता पर सवाल खड़े कर रहे। तो ये उनकी अहंकारी मानसिकता को दर्शाता है। कैसे एक शहजादे को लॉन्च नहीं कर पाने की जो विवशता है उनके मन में, तो कभी ओबीसी समाज को गाली, सेना को गाली, भारत माता को गाली, भारत की जनता को गाली, परंतु अफजल गुरु के लिए जी बोलते हैं। आपको याद होगा कि यही सुरजेवाला जी ने अफजल गुरु को अफजल गुरु जी कहा, हाफिज सईद साहब कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है और कांग्रेस पार्टी क्या किसी को श्राप देगी? जनता उन्हें 2024 में श्राप देकर उन्हें समाप्त कर देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद पूनावाला, नेशनल स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे। एक बार हम सीधे हमारे सहयोगी गणेश का रुख करते हैं। गणेश, ये क्या दिखा रहा है? क्या विपक्ष के पास चूंकि मुद्दे जिस तरह से वो एक के बाद एक इधर सत्ता पक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस तरह से चल नहीं पा रहे हैं, ये खींच, ये बौखलाहट दिखाती है क्या इसीलिए? देखिए, जिस तरीके से जो बातें कही रणदीप सुरजेवाला ने पूरी तरीके से यूँ कहें कि अमर्यादित भाषा है। एक जनता है, उसे एक पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूरी तरीके से अधिकार है कि वो किसे वोट देती है, किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। लेकिन इस तरीके से कांग्रेस के एक नेता जो खुद जनप्रतिनिधि है, राज्यसभा में सांसद है, कांग्रेस के सांसद है, और इस तरीके से वो बयान देते तो अपने आप में बड़ा एक तरीके से ताज्जुब होता है कि वो इस तरीके से एक बातें कह रहे हैं। जो जनता जनार्दन है, जिसे हम जनता जनार्दन कहते हैं, उसे वो राक्षस कह रहे हैं। अपने आप में सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्यों
कांग्रेस के लगातार जिस तरीके से जो भी वो चाल चल रहे हैं पूरी तरीके से विफल हो रही है। लगातार जिस तरीके से बीजेपी को जनता चुन के भेज रही है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जिस तरीके से दूसरे टर्न को अपने सफलतापूर्वक पूर्ण कर रहे हैं और पूर्ण बहुमत जिस तरीके से देता है, बहुमत से भी अधिक वोट मिलता है, तो ये यूं कहें कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं गणेश लगातार इस तरीके बिल्कुल गणेश लौट रहे हैं आपके पास, क्योंकि एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी मिल रही है। रणदीप सुरजेवाला पर गौरव भाटिया, जी हां, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ट्वीट किया है और कहा कि असफल कांग्रेस जनता पर गुस्सा